हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये लोच की जो अवधारणा थी, लोच की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में किया था। इन्होंने इस अवधारणा का प्रयोग केवल कीमत परिवर्तनों के संदर्भ में किया था। ठीक है, उनकी इस अवधारणा को मांग की कीमत लोच कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कीमत में परिवर्तन को लिया था बस, इसलिए उनकी लोच को कहा जाता है मांग की कीमत लोच। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, जबकि मांग की लोच एक परिमाणात्मक कथन है। इसको समझेंगे। जैसे कि मांग के नियम में बताया गया था कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और जब वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। केवल इतना ही बताया गया था। तो ये एक गुणात्मक कथन है। मांग की लोच में ये बताया जाएगा कि वस्तु की मांग में कितनी कमी हो रही है या कितनी वृद्धि हो रही है। तो ये एक परिमाणात्मक कथन है। इन दोनों में अंतर भी पूछा जाता है, तो यही अंतर है इसमें। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन, जबकि मांग की लोच एक परिमाणात्मक कथन है। मांग की लोच के संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं भी दी हैं, जैसे कि मैंने 2-3 लिख रखी हैं यहाँ पे। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। प्रोफेसर बेनहम ने कही थी, मांग की लोच का विचार मूल्य में अल्प परिवर्तन से मांग की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित है। लिप्से ने कहा था कि मांग की लोच है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात। ठीक है, इनके अनुसार, लिप्से के अनुसार, इसे अगर हम सूत्र रूप में लिखें तो ये देखिए, ईडी क्या है? डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी का ई ले लिया, डिमांड का डी ले लिया, इक्वल टू मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब इसमें हम निकालेंगे मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बराबर डेल्टा क्यू बटे क्यू, जहाँ पे क्यू क्या है? हमारी वस्तु की प्रारंभिक मात्रा। डेल्टा का चिन्ह परिवर्तन के लिए दिखाया जाता है। डेल्टा क्यू हो गया मात्रा में परिवर्तन कितना हुआ, बढ़ी या घटी जो भी है, इंटू मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी। पी मतलब प्राइस, पहले मूल्य कितना था, बाद में मूल्य कितना हुआ चेंज होके, इंटू 100। ये दोनों मान यहाँ रख देंगे, तो ई डी इक्वल टू जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे ये। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी, पी ये ऊपर पहुंच जाएगा, क्यू इसके साथ आ जाएगा ये। तो ई डी इक्वल टू जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया, ई डी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, ये तो हो गया मांग की लोच का नियम। अब इसे समझते हैं मांग की लोच होती क्या है। जैसा कि लोच है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब खिंचना। आप लोगों ने इलास्टिक देखी होगी। इलास्टिक क्या होती है? इसे हम खींचेगी कम होगी, खींचेगी कम होगी, इस तरीके से होती है इलास्टिक। यही सिद्धांत इसमें लगेगा। ठीक है, तो जो हमारी डिमांड है, हम किसकी निकालना है? मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिमांड खिंचेगी, बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी कम होगी, इस तरीके से ये बढ़ी कम होगी।
क्यों बढ़ती घटती है ये डिमांड, ठीक है। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो प्राइस यानी कि वस्तु की कीमत, या फिर एनी अदर फैक्टर, जो पीछे मैंने बताए थे पिछली वीडियो में। एनी अदर फैक्टर कोई सा भी घटक हो सकता है, ठीक है। जनसंख्या हो सकता है, रुचि या फैशन हो सकता है, आय हो सकता है, कोई सा भी फैक्टर जो कि डिमांड को प्रभावित करता हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, डिमांड को प्रभावित करती हैं, चेंज करती हैं डिमांड में, या उस पर इफ़ेक्ट डालती हैं, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड में परसेंटेज चेंज है फॉर ए कमोडिटी होता है वस्तु, विद रेस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर अफेक्टेड डिमांड दैट कमोडिटी, ठीक है। उस वस्तु को कि या तो कीमत में परिवर्तन हो या फिर और कोई फैक्टर में परिवर्तन हो, तो वो डिमांड को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। इसलिए डिमांड या तो कम होगी या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्लियर। अब देखिए हम ये पढ़ते हैं इसके बाद, मांग की लोच के रूप क्या क्या हैं, फॉर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये 3 रूप हैं इसके। पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये ईडी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहला तो यही हो गया हमारा जो प्राइस इलास्टिसिटी है, पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फार्मूला तो हमारा यही रहेगा, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये तो होगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें क्या होगा, वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होगी बल्कि क्या होगी, आय में परिवर्तन होगा। इनकम व्यक्ति की जो उपभोक्ता की आय है उसमें परिवर्तन होने के कारण जो वस्तु की मांग में परिवर्तन है वो इसमें दर्शाया जाएगा। तो इसका फार्मूला ऊपर तो वही रहेगा, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे आय में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। ये कहलाएगी आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड है आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे वर्ड आपका यूज हुआ है क्रॉस से क्या मतलब है, या तो आपकी स्थापन्य वस्तुएं होंगी या पूरक वस्तुएं होंगी, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये 2 वस्तुएं मान ली एक्स और वाई, तो इसका फार्मूला ये बन जाएगा EC क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इजकल टू एक्स वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे वाई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब 2 वस्तुएं एक दूसरे की पूरक या स्थापन होती हैं तो उनमें एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु की मांग मात्रा परिवर्तित हो जाती है। तो इसे मांग की आड़ी लोच भी कहते हैं, इसे आड़ी लोच या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मांग की लोच के विभिन्न रूप हो गए।